टॉप स्टूडेंट्स वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2017 में आया हुआ है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल वाला पार्ट जिसमें हम लोग तीन चीज़ें बनाते हैं, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जो सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, उस सेकेंड वाले पार्ट में भी हम लोग तीन चीज़ें जनरली प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इन दोनों को मिलाकर एक साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड नंबर पार्ट हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं बैलेंस शीट का। ये पूरा का पूरा जो सेकंड वाला पार्ट है ये फाइनल अकाउंट के तरह ही चलता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फाइनल अकाउंट में सारी की सारी चीज़ें, आइटम और एडजस्टमेंट दिए हुए रहते हैं। और सिंगल एंट्री के ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हम लोगों को वर्किंग में कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है, और फिर वो फाइंड आउट करने के बाद तब हम लोग मेन सम्स में ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इन सारे थॉट्स को लेकर हम लोग देख रहे हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 जनरल में आया हुआ है, लेकिन मैं क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार ऑनर्स में भी आया था, फिगर सिर्फ चेंज किए हुए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम वाले क्वेश्चन में। ये आप यहाँ पर आओगे, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दिखाई देगा सिंगल एंट्री वाला सम्स। यहाँ पर सम्स को पढ़कर एक बार समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। सारे फिगर अगर दिमाग में क्लियर रहते हैं तो फिर सम्स को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उनको समझने में भी सुविधा होती है। मेंशन कर रहा है, ट्रेडर मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स given below, prepare a trading and profit and loss account for the year in date 31st December 2016। 31st December 2016 को सारा इंफॉर्मेशन दिया है और हम लोगों को इसमें सिर्फ दो ही चीज बनाने के लिए बोला गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना नहीं है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ ट्रेडिंग और PL के ही आइटम्स चलने चाहिए। अगर वो सारी चीजें लेकर आप सोचेंगे कि ट्रेडिंग, PL में क्या क्या जाता है, तो फिर आपको आगे की चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है, दिख रहा है आपको 1/1/2016 ओपनिंग डेट एंड 31 दिसंबर 2016 क्लोजिंग डेट। स्टॉक मेंशन किया है ओपनिंग डेट में 11,600 और क्लोजिंग डेट में 43,400। तो जो लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों ने वो पढ़ रखा है, उनके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही आ जाएगा कि ये जो स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग डेट में, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। और ये जो क्लोजिंग डेट में स्टॉक दिया हुआ है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लोग दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में। फिर सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस दिया है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग। और फर्नीचर का बैलेंस दिया है, ओपनिंग में भी 24,000 और क्लोजिंग में भी 24,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है कैश ट्रांजेक्शन का। रिसीव फ्रॉम डेटर 1,05,200। डेटर से हम लोगों ने कलेक्शन किया, तो हम लोग एक डेटर अकाउंट इसमें बनाते हैं। दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि ये डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सेल्स दिखाना होगा। सम्स में अगर डेटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये माना जाएगा कि क्रेडिट सेल भी होगा, और डेटर्स अकाउंट बनाकर हम लोग वही क्रेडिट सेल फाइंड आउट करेंगे। कैश सेल सम्स में दिया हुआ है, ये भी ट्रेडिंग में चला जाएगा। रेंट पेड है, जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरीज है। तो ये जो एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाएंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर जब हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे वहां दिखा देंगे। इस पे भी क्वेश्चन अराइज होगा, क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाएंगे। तो सम्स में परचेज की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी हुई है। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाकर उस अकाउंट से हम लोग परचेज निकालते हैं और वो परचेज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। इसके बाद दिया कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए। तो इसके बारे में आप लोग जानते हो कि बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस से पर्सनल कामों के लिए, घर के लिए अगर कुछ भी निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग का एडजस्टमेंट क्या होता है कि वो कैपिटल से माइनस किया जाता है, लेकिन कैपिटल दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में। और हमारे सम्स में हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला। तो जब बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं तो कैपिटल भी कहीं दिखाई नहीं जाएगी, और जब कैपिटल ही नहीं दिखाया जाएगा तो ये ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट भी हमारे लिए इररिलेवेंट है। इस ड्राइंग वाले एडजस्टमेंट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए दिया है डिस्काउंट टू कस्टमर, ये डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड आप इसको बोल सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है 2100 का, तो हम लोग क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ये हमारा इनकम है। बिल रिसीव है तो बिल्स रिसीव भी हमारा डेटर से रिलेटेड होता है। बिल एक्सेप्टेड है मतलब बिल्स पेबल 20,000 का, तो बिल्स पेबल हम लोग एक्सेप्ट करते हैं किससे, क्रेडिटर से। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, तो फर्नीचर सम्स में दिया हुआ था क्लोजिंग में 24,000, इस 24,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन 2,400 आएगा, जो कि हम लोग पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। और लास्ट एक इंफॉर्मेशन दिया, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर के ऊपर 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। और एक रिमाइंडर बात बोलना चाहेंगे कि सन्ड्री डेटर के ऊपर जो 5% निकाला जाता है वो क्लोजिंग डेटर के ऊपर निकाला जाता है। क्लोजिंग डेटर हम लोगों का है 71,000। रूल ये है कि क्लोजिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, उसके बाद इंटू रेट अप्लाई करके हम लोग पीवीडीडी निकालते हैं। तो फर्दर बैड डेट के बारे में सम्स में कहीं भी कुछ नहीं बोला। सन्ड्री डेटर का जो क्लोजिंग फिगर है 71,000, उसी के ऊपर हम लोग 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में किस तरीके से मेंटेन किया गया है। सबसे पहले आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सन्ड्री डेटर अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग क्रेडिट सेल्स, और दूसरा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग क्रेडिट परचेज। तो ये दोनों अकाउंट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बनाया भी है, लेकिन ये जो बुक में बनाई हुई है ये पूरी की पूरी मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आपको बता दें, जब भी कोई अकाउंट बनाया जाता है तो उस अकाउंट के अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं तो दोनों बैलेंसेस उस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर डेटर्स अकाउंट बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस दिखाया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया, और इसके पीछे की रीजन भी कहीं यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। इसलिए हमारे हिसाब से ये जो बुक में सम्स बनाया है वो सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसको सेल्फ बनाकर कि किस तरीके से हम लोग अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे सेल्फ बनाया हुआ है। सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाया, आप सन्ड्री डेटर भी लिख सकते हो, बुक में सन्ड्री डेटर दिया हुआ है। फॉर्मेट सिंपल कीजिएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट और पार्टिकुलर्स अमाउंट का। डेटर एसेट्स होता है तो इसकी बैलेंस सबसे पहले डेबिट में दिखाई जाती है। तो ये जो टू बैलेंस बीडी दिखाया गया 36,000 का, ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस है जो कि सम्स में दिया हुआ था, और बाई बैलेंस सीडी करके 71,000 क्लोजिंग बैलेंस डेटर की जो दी हुई थी वो हम लोग यहाँ बाई बैलेंस सीडी करके दिखा दिए। इसके बाद डेटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए थे कैश ट्रांजेक्शन में या अदर इंफॉर्मेशन में, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पुट करने हैं। जैसे डेटर से हम लोग कलेक्शन किए थे तो बाई कैश अकाउंट बोलकर यहाँ दिखा दिए, रिसीव्ड 1,05,200। मैं एक बार रिमाइंडर करना चाहूँगा, जो लोग फर्स्ट सेट देखे हैं उन लोगों को ये चीज़ें याद आ रही होंगी, और जो लोग नहीं देखे हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने बताया था कि जब डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है तो वो जनरली ऐसे ही नहीं बनाया जाता, इसके लिए कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉलो करनी पड़ती हैं, और उसी अकाउंटिंग एंट्रीज को फॉलो करके हम लोग इस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। जैसे ये जो कैश रिसीव दिखाया गया, जब हम लोग डेटर से कैश रिसीव करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट साइड में बाई कैश बोलकर रिसीव रिकॉर्ड किया गया। ये जो दूसरा लिखे हैं बाई डिस्काउंट अलाउड 1600, इसके लिए भी जर्नल बनी होगी। एंट्री क्या बनी होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया। तीसरा यहाँ लिखे हैं बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसके लिए भी एंट्री बनी होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में बाई बिल्स रिसीवेबल बोलकर 30,000 दिखाया गया। ये सारे के सारे डेटर्स में पोस्ट करने के बाद बाई कैश, डिस्काउंट अलाउड, बिल्स रिसीवेबल और ये क्लोजिंग बैलेंस, इन सब को ऐड करके हमारा टोटल बैलेंस आया है 2,07,800, जो कि टोटल में दिखा दिए। और इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस किए 36,000 का, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में वो इंडिकेट करेगा सेल्स, जो कि हम लोगों का आया है 1,71,800। लिख दिए टू सेल्स, और ये क्रेडिट सेल है इसलिए यहाँ पे हाइफन देके मेंशन कर दिए क्रेडिट, और ब्रैकेट में लिख दिए बैलेंसिंग फिगर, जिससे आपको ये पता रहे कि ये बैलेंस करके निकाला गया है।
सेकेंड अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और ये जो क्रेडिट से निकाले हैं ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे। सेकेंड अकाउंट बनाए क्रेडिटर्स अकाउंट, आप सन्डी क्रेडिटर्स भी लिख सकते थे, सम्स में सन्डी क्रेडिटर लिखा था। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस से अकाउंट स्टार्ट किया जाता है। तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया था सम्स में वो लिख दिए बाय बैलेंस बीडी करके, कितना 12,800। सम्स में जाकर आप फिर से देख सकते हो, आपको ये बैलेंस मिल जाएंगे। और उससे भी बेटर है कि आप पहले नोट कर लें, नोट करने के बाद आप वापस से सम से मैच करके देखें तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगी। तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख दिए बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग का 12,800 और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया था वो टू बैलेंस सीडी करके दिखाया जाता है, 23,600 क्लोजिंग में दिया था। इसके बाद कैश ट्रांजेक्शन और अदर इन्फॉर्मेशन में क्रेडिटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा का सारा स्टेप वाइज हम लोग पुट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले था कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं तो टू कैश बोलकर दिखा दिए पेड। इसके लिए भी एंट्री बनी होगी। एंट्री क्या होती है, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है सन्डी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर्स के डेबिट में इसलिए हम लोग लिखे हैं टू कैश अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखे हैं कितना 2,100 और टू बिल्स पेएबल लिखे हैं कितना 20,000। इन सब के लिए जर्नल बनती है, आपको वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जब हम लोग क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्रेडिटर्स डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग किया गया है टू बिल्स पेएबल बोलकर। अब जितने भी आइटम थे क्रेडिटर से रिलेटेड वो सारे के सारे पुट कर दिए गए। डेबिट में है कैश पेड 2,100 का, डिस्काउंट रिसीव, बिल्स पेएबल 20,000 का और बैलेंस सीडी 23,600। क्रेडिट में एक आइटम है 12,800 का ओपनिंग बैलेंस। तो डेबिट वाले सारे आइटम ऐड करके टोटल में हमारा आ रहा है 137,700। टोटल में लिख दिए 137,700 और इसमें से डेबिट का क्रेडिट का 12,800 माइनस करके अपने को बैलेंस कितना मिल जा रहा है 1,24,900। ये 1,24,900 को हम लोग नाम देंगे बाय परचेज। क्रेडिटर अकाउंट से निकला है इसलिए ये होगा हमारा क्रेडिट परचेज और चूंकि ये बैलेंस करके मिला था इसलिए यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, जिससे आपको पता रहे कि ये फिगर हम लोग डिफरेंस करके निकाले हैं, बैलेंस करके निकाले हैं। और ये जो परचेज आया ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए जर्नल आपके कंट्रोल में है तो आपको सिंगल एंट्री वाले सम्स में ये पता चल गया होगा कि हम लोग जो डेटर अकाउंट बनाते हैं इसका क्या पर्पस होता है और जो क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं इसका क्या पर्पस होता है। ये बनाकर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन हम लोग मेन सम्स में पुट करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक बार मेन सम्स में। तो इस सम्स में हम लोगों को बैलेंस शीट तो बनाने के लिए बोला नहीं था, सिर्फ क्या बोला था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक सिंपल फॉर्मेट कर लिए पार्टिकुलर्स अमाउंट का इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2016 ईयर मेंशन कर दिए। टू ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया हुआ था बैलेंस, बाय क्लोजिंग स्टॉक ये भी सम्स में दिया हुआ था, सम्स पढ़ने के समय ही हमने कहा था। बाय सेल्स में ये कैश सेल सम्स में दिया हुआ था 35,800 और क्रेडिट सेल हम लोग नोट नंबर 1 में निकाले थे 1,71,800। ये दोनों सेल्स को जोड़कर फाइनल फिगर बाहर वाले कॉलम में दिखा दिए 2,07,600। नोट नंबर 2 में हम लोग परचेज निकाले थे तो टू परचेज क्रेडिट परचेज ब्रैकेट में लिख दिए हैं वर्किंग नोट 2 करके लिख दिए कितना 1,24,900 का परचेज हो गया। इसके बाद इसको टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड में इसमें सबसे पहले टोटल करते हैं सेल्स वाला और क्लोजिंग स्टॉक वाला जोड़कर हम लोगों का आ रहा है 2,51,000 जो कि टोटल में लिख दिए। और इस 2,51,000 में डेबिट का ओपनिंग स्टॉक माइनस कीजिए और डेबिट का ये परचेज माइनस कीजिए, तो माइनस करके जो फिगर आपको मिलेगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ मेंशन कर दिए टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,14,500। ट्रेडिंग अकाउंट में बस इतने ही आइटम थे, टोटल हो गया। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आया उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जिसको पीएल अकाउंट बोलते हैं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोलकर 1,14,500। अब पीएल अकाउंट के जितने भी इनकम और एक्सपेंस थे वो यहाँ दिखा देंगे। डिस्काउंट रिसीव बोलकर एक इनकम दिया हुआ था तो बाय डिस्काउंट रिसीव दिखा दिए 2,100 और डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस थे वो सारे के सारे दिखा दिए। अब क्रेडिट के इनकम को जोड़कर और डेबिट वाला सारा एक्सपेंस माइनस करके जो आपको मिलेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा जो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ कैपिटल अकाउंट में।
तो क्रेडिट में हमारे पास दो इनकम है, एक ग्रॉस प्रॉफिट 1,14,500 का और एक डिस्काउंट रिसीव 2,100 का। ऐड करके टोटल आ गया 1,16,600। टोटल में यहाँ भी दिखा दिए 1,16,600। सम्स के अदर इंफॉर्मेशन में और कैश ट्रांजेक्शन में जितने भी एक्सपेंस दिए हुए थे वो सारे के सारे पीएल के डेबिट में दिखाए गए हैं, जो कि इस टोटल इनकम में से 1,16,600 में से माइनस करने हैं आपको। जैसे रेंट दिया हुआ था 11,600, जनरल एक्सपेंस था 7,000, सैलरी था 20,500, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ था 1,600। ये सब पीएल के आइटम है। आपको पीएल का फॉर्मेट भी याद होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या क्या आइटम दिखाते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोला था 10%। सम्स पढ़ने के समय देखे थे हम लोग, फर्नीचर हम लोगों का 24,000 का था, 24,000 का 10% निकालोगे 2,400 आएगा, दिखा दिए। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपको निकालना था क्लोजिंग डेटर के ऊपर। क्लोजिंग डेटर आपका 71,000 का था, 71,000 का 5% निकालोगे तो 3,550 मिलेगा। ये जितने भी एक्सपेंस डेबिट में दिखाएं वो हम लोग टोटल वाले फिगर से 1,16,600 से ये सारा का सारा डेबिट वाला आइटम माइनस किए। तो माइनस करने के बाद हम लोगों को फाइनल फिगर मिला 69,950 का। ये 69,950 इंडिकेट करेगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ मेंशन कर दिए टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये सम्स पूरा का पूरा जो कि अभी आप देखें जनरल में आया है, यही सम्स 2002 में ऑनर्स में आया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, ऑनर्स का क्वेश्चन जनरल में, जनरल का क्वेश्चन ऑनर्स में। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक बार नोट करके प्रैक्टिस करें तो चीज़ें और ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।